काय नाही करणार हे. काढते सगळं बुरखा बिरखा सगळा काढ. फोन घे सगळे. जरा सोचिए 3 से 4 साल तक लगातार आप जिस बच्ची की तलाश कर रहे थे वो बच्ची एक दिन अचानक से आपके सामने आए। बच्ची आपको ना पहचाने, बच्ची अपने पिता को देख के डर जाए, बच्ची अपनी माँ को देख के सहम जाए। सोचिए आपके दिल पर क्या बीतेगी। और उससे भी भयावह यह बात है कि उस बच्ची पर क्या बीती होगी कि एक बच्चा अपनी माँ को देखकर सहम गया। काढ. पप्पा आहे तुझे. पप्पा आहे हे बघ. आई मम्मी पण आली. काय नाही करणार हे. 2019 पुणे, एक हिंदू लड़की का अपहरण। ध्यान रहे वह लड़की मात्र 16 वर्ष की थी, 10वीं कक्षा की छात्र। जब वह एसएससी का एग्जाम देकर आखिरी पेपर देकर लौट रही थी तब उसका अपहरण कुछ अज्ञात व्यक्ति करते हैं। साल दर साल बीत गए। लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस वाले लड़की की तलाश कर पाने में नाकाम रहे। तभी लड़की के परिवार वालों को पता पड़ता है कि लड़की का अपहरण एक जावेद शेख नाम के व्यक्ति ने किया है। लोक लाज के डर से, समाज के डर से लड़की के घर वालों ने सार्वजनिक नहीं किया था कि उनकी बच्ची का अपहरण हुआ है, लेकिन दबी आवाज में छुप छुपा कर वह लगातार अपनी लड़की की तलाश कर रहे थे। तभी लड़की के भाई को उसके दोस्त की मदद से पता चलता है कि उसी के गांव मंचर में जावेद शेख रहता है। लड़की के घर वाले जावेद शेख के घर का पता लगाते हैं और हफ्तों घर की निगरानी करते हैं। पड़ोसियों से पूछताछ भी करते हैं। पड़ोसियों से बात करने पर पता चलता है कि हाँ, इनके परिवार में एक नई लड़की बतौर सदस्य आई तो है। लड़की के घर वालों को शंका और डर दोनों थी कि शायद लड़की का जबरन निकाह शादी कराई गई है। इसलिए लड़की के घर वाले 16 मई को उस घर के अंदर घुसने का निर्णय करते हैं। जब लड़की के घर वाले 16 मई को उस घर के अंदर घुसते हैं तो तलाशी लेने पर उन्हें उनकी बच्ची घर के एक कोने पर डरी सहमी हुई सी दिखाई देती है। लड़की के माँ बाप लड़की से बात करने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की उनसे डरी हुई है क्योंकि शायद लड़की को लग रहा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ उसने शादी की है, इसलिए उसके माता पिता उसे मारेंगे और उस पर गुस्सा करेंगे, इसीलिए शायद बच्ची डरी हुई है। लेकिन सच्चाई आपको झकझोर कर रख देगी। सच्चाई कुछ और ही थी। उसके डर का कारण कुछ और ही था। तनू शांत राहा बाळा. आम्ही सगळे आहोत बाळा. इकडे तुला काही नाही करणार, काही नाही करणार. ते काढ बाळा सगळं. काढ. पप्पा आहे तुझे. पप्पा आहे हे बघ. आई मम्मी पण आली. काय नाही करणार हे. मारत नाही, कोण नाही मारणार. नाही मारणार बाळा. हे बघ ये. मारणार ना तुला. बाळाचं काढते सगळं बुरखा बिरखा सगळा काढ. फोन घे सगळे. पप्पा आहे तुला भेटायला आली. मारणार ना तुला, मारणार नाही. तुला त्रास दिला का? तुला मारणार. तुला काय त्रास दिला त्यांनी? काढा. बच्ची के आव भाव से साफ पता चलता है कि बच्ची डर और सदमे में है। आप कह सकते हैं कि बच्ची के साथ कोई हादसा हुआ है। बच्ची अपने माता पिता से नहीं डर रही थी, बच्ची उन लोगों से डर रही थी जो उस घर में आसपास खड़े थे। जब बच्ची को बचाकर वापस लाया गया तो बच्ची ने खुलासा किया कि जावेद शेख ने जब उसका अपहरण किया उसके बाद जावेद शेख ने उसके साथ लगातार बलात्कार किया। उसका जबरन धर्मांतरण किया गया, जबरन निकाह किया गया। उसके बाद महीनों उसे घर में बंधक बनाकर रखा गया। लगातार उसके साथ मारपीट की गई। 6 महीने के लिए उसे प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला गया। उसके शरीर पर अनगिनत जलाए हुए सिगरेट के दाग थे। बच्ची सदमे में थी, डिप्रेशन में थी, जिसके कारण वह डर रही थी, घबरा रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। इतनी क्रूरता, ये क्या है?
कौन सा धर्म ये करना आपको सिखाता है? इस तरीके से क्रूरता एक 16 साल की बच्ची के साथ, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, आप जानवर हो। धर्म के नाम पर आप किसी की 16 साल की बच्ची की इज्जत लूटते हो, उसकी जिंदगी नर्क बना देते हो। थू है ऐसे लोगों पर और ऐसे धर्म पर। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी बच्चियों को संभाल कर रखें, नजर रखें बच्चियों पर। भले बच्चियां कितनी भी आजादी की मांग करें, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बच्ची कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रही है। जय श्री राम।